सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे उपनिषदों का देश यही है। गाएंगे यश हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा, आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। आज का दिन देश दुनिया के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र और आज 11 सितंबर की दैनंदिनी में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन देश के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल होने के साथ ही अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को इस संग्राम में भाग लेने हेतु प्रेरित करने वाले महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की याद दिलाता है। आज ही के दिन 11 सितंबर 1921 को मात्र 39 वर्ष की अवस्था में यह भारत भूमि का गौरव चिर निद्रा में सो गया था। उनका अनुभव था कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो भारतीय संस्कृति की उत्कृष्ट धरोहर को संभालने में समर्थ है। हिंदी भाषा ही देश की एकता को अक्षुण्ण रखने में सक्षम है। उनका कथन है, अपने राष्ट्र के लिए आवश्यक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु 3 चीज़ें आवश्यक हैं। पहली तो शिक्षा है, दूसरी भी शिक्षा है और तीसरी भी शिक्षा ही है। आज ही के दिन वर्ष 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कट्टरता, सहिष्णुता और सभी धर्मों में निहित सच्चाई पर ऐतिहासिक भाषण दिया था। आज का ही वह दिन था जब वर्ष 1906 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था। वर्ष 1951 में आज ही के दिन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनी फ्लोरेंस चैडविक। 8 अगस्त 1950 को 32 साल की उम्र में उन्होंने 13 घंटे 23 मिनट में फ्रांस से इंग्लैंड तक इंग्लिश चैनल को पार किया और 1 साल बाद अर्थात आज ही के दिन चैडविक ने इस बार इंग्लैंड से फ्रांस तक 16 घंटे 22 मिनट में चैनल को फिर से पार किया। इस प्रकार वह दोनों दिशाओं में चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला बन गई। आज भारत के एक सर्वाधिक जाने माने समाज सुधारक एवं भूदान यज्ञ नामक आंदोलन के संस्थापक विनोबा भावे जी की जयंती है। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को गाहोदे गुजरात में एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। इनकी पूरी जिंदगी साधु सन्यासियों जैसी रही। इसी कारणवश ये एक संत के तौर पर प्रख्यात हुए। विनोबा भावे अत्यंत विद्वान एवं विचारशील व्यक्तित्व वाले शख्स थे। उनके कार्यों के दृष्टिगत उन्हें 1958 में प्रथम रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 1983 में मरणोपरांत सम्मानित किया था। वर्ष 1987 में आज ही के दिन हिंदी कवयित्री और हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा जी का निधन हुआ था। इनके काव्य में भाव समृद्धि तथा शैल्पिक सौंदर्य का आकर्षक समन्वय है। इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्या मनोनीत की गईं। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि और 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि से अलंकृत किया। इससे पूर्व महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए 1934 में सेक्सरिया पुरस्कार, 1942 में स्मृति की रेखाओं के लिए द्विवेदी पदक प्राप्त हुए। 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और अंत में सफलता के 3 आवश्यक अंग हैं: शुद्धता, धैर्य और दृढ़ता। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो आवश्यक है वह है प्रेम। नमस्कार।